जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ व मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के मोस्ट वीपीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेना और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस बार भी आपको बोर्ड की परीक्षा में टॉपर होना है। बोर्ड की परीक्षा में 400 प्लस अंक आप लोगों को हासिल करना है, लाना है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का जो है क्वेश्चन जो है सामाजिक विज्ञान में 3-4 खंड में रहेगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए इसका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है इकाई 1 यानी कि इतिहास से दी गई है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि काउंट कामिले द काबूर कौन था। ठीक है, और इसी का अथवा में दिया गया है कि कोलोन से आप क्या समझते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और देखिए, इसका जो आंसर है ना, पहला वाला का जो आंसर है उसका एक शब्द या एक वाक्य में भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनाना और जमीनों को सुखाना क्यों शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यह जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ये काफी वीबीआई क्वेश्चन है। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है काफी वीबीआई है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के मंगल डांटा क्षेत्र में जो है नहरें बनाना और जमीनों को सुखाना जो है उन्होंने क्यों शुरू किया था, इसके बारे में आपको संक्षेप में बताना है। वो भी आपको 40 शब्द में आपको आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए आगे इसका अथवा में दिया गया है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन सभी का सोल्यूशन मैं पहले आप लोगों को दे चुका हूं, इन सभी का आंसर पहले आप लोगों को बता चुका हूं। मुझे यह जानना है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, इसलिए आप जितने भी क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही उसका सॉल्यूशन भी देते जाइएगा। ठीक है, नंबर देकर आप सॉल्यूशन भी दे देंगे और मुझे व्हाट्सएप पर भी इसका सॉल्यूशन आप दे दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ भाई, हमारे चैनल के जितने भी छात्र जुड़े हैं वे सब जो है पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत से जो है अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है काफी वीबीआई है, इससे रिलेटेड आपके बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन दिए जाएंगे, नहीं तो यही क्वेश्चन आपका उठा के दे देगा। ठीक है, या हो सकता है इस चीज को जो है थोड़ा सा घुमा करके जो है क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, देखिए इसी का अथवा में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 19वीं सदी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की जरूरत का समर्थन क्यों किया। इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न 5वां नंबर दिया है कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। अगला प्रश्न 6ठा नंबर है कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप देख लेना, क्योंकि दोस्तों यह देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर जो क्वेश्चन, चौथा नंबर जो क्वेश्चन मैंने बताया, वे सभी क्वेश्चन इस बार के मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी का अथवा में दिया गया है। यहाँ पे देखें तो दिया है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में आए ऐसे कुछ सामाजिक बदलावों की चर्चा करें जिनके बारे में टॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है, और इसका आंसर दोस्तों कम से कम जो है 60 शब्दों में आपको देना है। कितने शब्दों में? 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां नंबर दिया गया है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाएं, प्रत्यय मानचित्र का प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पे जो है एक आपका जो है भौगोलिक यहाँ पे मानचित्र दिया गया है पूरे विश्व का। अब इसमें यह कहा गया है कि पहला जो है कोलकाता कहाँ है और यहाँ पे दूसरा ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोलकाता तो कहाँ है, तो कोलकाता जो है इस जगह है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है कोलकाता है। ठीक है, यहाँ पे कोलकाता है और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से चिन्हित करके जो है इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है इकाई 2 यानी कि भूगोल से दी गई है।
जिसमें कि 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इन सभी का आंसर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है, ये काफी बीबीआई ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे 10वां नंबर दिया है कि हमें खनिजों की संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। देखिए यह जो है ना आप लोग कर लेना, और इसका जो है मात्र 5 पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, आप 3 से लेकर 5 पॉइंट भी बता सकते हैं, या आप शब्द में लिखें तो इसका जो आंसर मात्र 40 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, चलिए इसी का अथवा में और सवाल दिया गया है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। क्या करना है, सड़क परिवहन के 3 गुण को बताना है। ठीक है, सड़क परिवहन के क्या क्या गुण है मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है, तो इसके 3 गुण सिर्फ आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन से वो आप मुझे कमेंट करके बताना। चलिए अगला सवाल 11 नंबर दिया गया है कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों के आधुनिक काल में अपना कर जल संरक्षण एवं भंडार किस प्रकार किया जा रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से बना लेना और मुझे कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न इसी का अथवा में दिया गया है कि पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर है कि बांध क्या है, बांध कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बांध क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर जो है लिख कर भेजेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए अथवा में दिया गया है कि भारत के भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। तो इसको आप लोग अच्छे से जो है सॉल्व करेंगे, और इसका जो आंसर है आपको कम से कम 60 से लेकर 80 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में, 60 से लेकर 80 शब्दों में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ था कि आपका जो मानचित्र था वो देने के लिए यहाँ पे भूल गया है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका देखिए यहाँ पे दिया गया है तो इसको आप समझेंगे। तो यहाँ पे जो मानचित्र था यहाँ पे आ गया है, तो देखिए इसको समझेंगे। यहाँ पे पहला क्या दिया है, जूट उत्पाद क्षेत्र, और दूसरा दिया है उत्तर दक्षिण गलियारा। तो यहाँ पे आपको जो है मानचित्र में आपको दर्शाना है कि कौन सा जो है जूट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि जूट उत्पादक क्षेत्र है, और दूसरा बता देना है कि उत्तर दक्षिणी गलियार कौन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे निर्देश करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसी में जो है ख नंबर दिया गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क ख ग द्वारा प्रदर्शित जगहों को पहचान कर नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों क ख ग का जो जगह जो दिया गया है, ध्यान दीजिए, क यहाँ दिया है, ख यहाँ दिया है और ग यहाँ पे दिया है। तो इसको आपको बताना कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह और यह कौन सी जगह है। ठीक है, क्योंकि मैं इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी इसका आंसर दे चुका हूं, इसलिए मुझे आप लोगों से जांचना है कि आप कितना जो आप लोग तैयारी कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करके बताना। मैं देखूंगा कि आप लोग कितना तैयारी किए हैं, क्योंकि आप लोग लगातार मैसेज करते, लगातार व्हाट्सअप करते हैं कि सर जल्दी से क्वेश्चन दीजिए, मैं भी आप लोग आपका टेस्ट दूंगा। तो देखिए मान के लिए टेस्ट ही हुआ, आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए नागरिक शास्त्र से दिया गया है। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कोष्ठक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो सबसे पहला लिखा है कि डैश की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने के बच्चों का पालन पोषण करने की है। तो क्या हो जाएगा, औरतों की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, औरतें भराएंगे। तो औरतों की मुख्य जिम्मेवारी क्या है, वो गृहस्थी चलाने का और बच्चों का पालन पोषण करने का। ठीक है, और पुरुष क्या करते हैं, पुरुष जो है काम पर जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे औरत जो है यहाँ पे भराएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे इसी में 15 नंबर दिया है कि कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। आगे यहाँ पे लिखा है कि गांधी जी का धर्म से मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर डैश से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामाजिक मूल्यों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामाजिक मूल्यों। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, इसमें आपको क्या भरना है, सामाजिक मूल्यों को भरना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर दिया है, क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, व्याख्या करें। तो इसका जो आंसर है आपको 40 शब्दों में देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 17 नंबर है कि बताइए कि किस क्षेत्र या किस तरह भारत में अभी भी जातिगत
असमानताएं हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताना है कि अभी भी वर्तमान समय में भारत में जो है किस तरीके से जो है जातिगत असमानताएं हैं, इसको आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आपको 60 से लेकर 80 शब्दों में देने हैं। ठीक है, क्या देना है? 60 से लेकर 80 शब्दों में इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए इसी का अथवा में दिया गया है कि केंद्र राज्य संबंध पर प्रकाश डालिए। इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि दबाव समूह समाज के किसी खास तबके की हितों एवं दृष्टिकोणों को संगठित अभिव्यक्त होते हैं, विवेचना करें। तो इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि यह जो है काफी वीवीआई सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल अथवा में दिया गया है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। ठीक है, अगला प्रश्न 19 नंबर है कि लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। इस कथन के पक्ष में 2 तर्क दें। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको जो है 40 से लेकर 60 शब्दों के बीच में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, और इसमें 2 तर्क आप लोगों को देने हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे इसी कथवा में दिया गया है कि लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 5 आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। ठीक है, अगला प्रश्न इकाई 4 से है, जो कि अर्थशास्त्र दी गई है। तो यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लेना। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर दिया है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखे हों। ठीक है, अगला सवाल 22 नंबर है कि चेक क्या है, यानी दोस्तों चेक होता क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर है कि अनौपचारिक ऋण क्या है। तो अनौपचारिक ऋण क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर है कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर कि विकास में ऋण की भूमिका की विशेषताएं लिखिए या विशेषण लिखिए। ठीक है, यानी कि विकास में जो है ऋण की क्या भूमिका है, इसकी विशेषण आपको करना है, यानी कि इसकी पूरी तरह से जो आपको संक्षेप में बताना है। इसका आंसर आप लोग जो है पॉइंट बाय पॉइंट भी दे सकते हैं, या इसका आंसर जो है 40 से लेकर 80 शब्दों के बीच में आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल 27 नंबर है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसी का तमाम दिया है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वे सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग 100% जो है तैयार कर लेना। जी हाँ दोस्तों, आपको इसको अच्छे से जो है परीक्षा से पहले तैयार कर लेना है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को अच्छे से रट लेना है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को इसी प्रकार से मिलती रहे।